गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहित जैन और मेरे यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं फैक्टोरियल। कि फैक्टोरियल क्या होता है, आज हम फैक्टोरियल का थोड़ा सा कंसेप्ट सीखेंगे। एक छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर अपन फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई बच्चों को फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता, जो रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं कि क्या होता है फैक्टोरियल। आजकल फैक्टोरियल से रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए बच्चों, फैक्टोरियल जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि 5 फैक्टोरियल लिखिए, क्या लिखिए? 5 फैक्टोरियल। तो पहले तो मैं बता दूं फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है। देखो बच्चों, ये होता है साइन किसका? फैक्टोरियल का। उल्टा आई, जैसे आई बनाते हैं अपन, आपको उल्टा आई बनाना है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या 5 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, अब इसका मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से गुणा करना, क्रम गुणित। फैक्टोरियल मतलब होता है क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 चौके 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। तो अगर आपसे कोई पूछे 5 फैक्टोरियल, तो आप समझ जाना 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ओके बच्चों, जैसा अगर आपसे 4 फैक्टोरियल पूछे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अगर कोई 3 फैक्टोरियल के बारे में पूछे तो 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 एकम 6। 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2। 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टर का मान क्या होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है, 1 ही होगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल तो जीरो फैक्टोरियल का मान बच्चों याद रखना 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जीरो फैक्टोरियल का मान 1 क्यों होता है, कि जीरो फैक्टोरियल का मान तो जीरो होना चाहिए, 1 कहां से आ गया। तो ठीक है बच्चों, अभी इसको अपन क्लियर करते हैं कि क्या है। पहले तो बच्चों फैक्टोरियल होता क्या है, मैंने आपको फिर अगर फैक्टोरियल का यूज कहां यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों कि आज अपन गोलगप्पे खाएंगे, आज हम गोलगप्पे खाएंगे, केवल एक ही काम करेंगे, गोलगप्पे खाना है। तो अब ये एक ही काम है, इस एक ही काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तो बच्चों एक तरीके से कर सकते हैं, हम जाएंगे और गोलगप्पे खा के आ जाएंगे। लेकिन आज हमें गोलगप्पे और आइसक्रीम दोनों खानी है, 2 चीज खानी है, गोलगप्पे आइसक्रीम। अब मुझे बताओ, अब इस काम को करने के 2 तरीके हैं कि पहले हम गोलगप्पे खा ले, बाद में आइसक्रीम खा ले। ठीक है, या फिर पहले आइसक्रीम खा ले और फिर गोलगप्पे खा ले। तो कोई भी काम को कितने तरीकों से किया जाता है, वहां पर यूज होता है क्या होता है? फैक्टोरियल यूज होता है। ठीक है, अब 2 फैक्टोरियल हो गए, 2 काम हो गए, तो 2 फैक्टोरियल का मान देखो कितना है बच्चों? 2 है। अब आज आपको, जैसे आपके सामने 3 काम है, ए बी सी। कितने काम है? ए बी और सी। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों इनको कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर पहले ए कर लो, फिर बी कर लो, फिर सी कर लो। या फिर आप बोलोगे कि सर पहले ए कर लो, फिर सी कर लो, फिर बी कर लो। ओके बच्चों, फिर आप कहोगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, बी ए सी, या फिर ऐसे कर सकते हैं बी सी ए। बिल्कुल सही बात है। आप बोलोगे कि सर क्या कहते हैं, सी ए बी, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर सी बी ए। अब बताओ इनके अलावा कोई तरीका है क्या और नया? अब तो काम कितने थे हमारे पास? 3 काम थे। उनको हमने कितने तरीकों से किया बच्चों? 6 तरीके से किया। कितने तरीके से किया हमने? 6 तरीके से। अब मुझे बताओ 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 6। अब ऐसे 4 काम होंगे, तुमको हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तो देखो वो बोर्ड पे निकालना तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मुझे उसे भी खुल के समझाता। तो 4 फैक्टर, तो आप अगर आपको बोले कोई 4 काम है ए बी सी डी, बताओ हम इन कामों को कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कितना होता है बच्चों? 24। समझ में आया बात? क्लियर हो गया होगा? अब बात अटक रही है अपनी कि सर जीरो फैक्टर का मान 1 कैसे हुआ? जीरो फैक्टर का मान 1 कैसे हुआ? मैं आपको समझाता हूं। चलो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि बेटा कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को? कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को? तुमने कहा ना तो मैं कांग्रेस को दूं ना मैं बीजेपी को दूं, मैं तो नोटा दूंगा। अब नोटा का मतलब होता है आपने चूज क्या किया बच्चों? जीरो। नोटा का मतलब क्या है? आपने क्या चूज किया? जीरो चूज किया। ना तो आपने बीजेपी को दिया ना आपने कांग्रेस को दिया, आपने चूज किसको किया? नोटा को, जीरो फैक्टर को यूज किया।
जीरो को यूज किया। अब बताओ, आपने जीरो को चूज किया, जीरो को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने का कितना तरीका हुआ, तो आप बोलोगे कितना तरीका हुआ, एक। कितना हुआ, एक। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा आज गोलगप्पे खाएगा आइसक्रीम खाएगा, आपने मना कर दिया नहीं खाऊंगा, मैं तो कोई सी भी नहीं खाऊंगा, तो आपने सिलेक्ट कितना किया, जीरो किया। कितने तरीके से, एक तरीके से आपने मना कर दिया, एक तरीके से मना कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं आप समझ में आया होगा कि जीरो फैक्टोरियल का मान एक क्यों होता है। ओके, ये आपका फैक्टोरियल है। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 6 फैक्टोरियल, तो आप बोलोगे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 दिया 360, और 360 दूनी 720, तो 720 एकम 720। तो 6 फैक्टर का मान 720 है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।